अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुबशिर मुगल और आज के सेशन में हम गुफ्तगू करेंगे सेल्फ डाउट के ऊपर। सेल्फ डाउट यानी अपने आप के ऊपर शक। आज मैं आपको 9 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपना सेल्फ डाउट दूर कर पाएंगे या आप अपने ऊपर जो शक करते हैं उसको ख़त्म कर पाएंगे। नंबर 1 जो चीज़ मैंने पिक की है सेल्फ डाउट को ख़त्म करने के लिए वो ये है कि आपने अपने माजी के ऊपर देखना है, स्पेशली बचपन को लेके। बचपन में आपने बहुत कुछ अचीव किया होगा। जब आप स्कूल में थे उस वक्त चूँकि कोई सेल्फ डाउट की गुंजाइश नहीं थी, उस वक्त आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश था, तो उस वक्त जो जो चीज़ें आपने सीखी थी, जो जो अवार्ड आपने हासिल किए, अपनी अलमारी, जिस तरह मैंने लास्ट सेशन में भी बात की कि अपनी अलमारी को खोलें और उसमें काफ़ी अवार्ड्स पड़े होंगे, गिफ्ट्स पड़े होंगे, तो वो आपको याद कराएंगे कि आप कौन थे। तो अपनी अचीवमेंट्स को देखें, एक नज़र दौड़ाएं, अपने बचपन पे दौड़ाएं कि आप में तो सेल्फ डाउट नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। आप तो बड़े कॉन्फिडेंट होते थे, आप में तो सेल्फ स्टीम बहुत होता था बचपन में। अब ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है चूँकि आप कंपेयर कर करके ख़ुद को दूसरों के साथ आपने ऐसा बना लिया है। नॉर्मली ऐसा नहीं है। तो पहला स्टेप ये है कि आपने अपनी अचीवमेंट्स को देखना है और जो अभी आप हैं और जो बचपन में थे कंपेयर करना है, और जो आप हैं आपको वही रहना है। जो आप लोगों को देख के बन गए हो आपको उस चीज़ को ख़त्म करना है, किसी को कॉपी करना छोड़ देना है। क्योंकि आप अभी तक इस वजह से स्टेज पे पहुँचे हैं, आप में सेल्फ डाउट इस वजह से आया है क्योंकि आप दूसरों के साथ ख़ुद को कंपेयर करके अपने आप को छोटा समझना शुरू हो गए। तो आपको ये ख़त्म करना है और ये तब ख़त्म होगा जब आप अपने बचपन को देखोगे या अपनी अचीवमेंट्स की एक लिस्ट बनाओगे और उसको देखोगे। सेकंड जो स्टेप होगा आपके सेल्फ डाउट को ख़त्म करने के लिए वो ये है कि आपने एक चीज़ नोट की होगी, अक्सर हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, वो कर नहीं रहे होते हमारे बारे में बात, लेकिन हमें लगता है कि उन्होंने हम पे कमेंट किया। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये बंदा मेरे पे कमेंट कर रहा है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम कहीं से गुजर रहे होते हैं और हमें ये लगता है कि ये हम पे हंस रहे हैं या मुझ पे हंस रहे हैं। अब ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा सिर्फ इस वजह से है कि हम में सेल्फ डाउट है, हम एहसास कमतरी का शिकार हैं। हालांकि 99% ऐसा नहीं होता है, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। आप अगर डीपली इसको देखें, ऑब्जर्व करें, तो वो तो किसी अपनी बात पे हंस रहे होंगे, किसी अपनी बात के ऊपर। अब 99% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास वक्त नहीं है, वक्त की कमी है, उनको पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, वो जानते ही नहीं है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो मेरे बारे में कमेंट करेंगे या बातें करेंगे। 1% लोग होते हैं जो जेलस होते हैं, वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे होते हैं या कमेंट करते हैं, लेकिन वो भी एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है। चूँकि बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आपके बारे में कोई कमेंट करता है, बात करता है, तो इट्स मीन कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप तरक्की कर रहे हो। लेकिन हमें ये जो गलतफहमी हो गई है ना कि वो बंदा मेरे बारे में ही हर वक्त बात करता रहता है, मेरे कपड़ों को लेके, मेरी बातों को लेके बात करता है, तो ऐसा नहीं है। एक और चीज़ इससे रिलेट करती है, वो ये है कि हमें ये भी लगता है कि वो बंदा डीपली मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, मेरे कपड़ों को भी देख रहा है, छोटा सा दाग है मेरे कपड़ों के ऊपर वो भी वो बंदा देख रहा है। मैं जो बोलता हूँ, एक वर्ड मैंने गलत बोल दिया, वो मुझे बारीकी से सुन रहा है। मैंने कंघी सही नहीं की हुई है, वो बंदा मुझे बारीकी से देख रहा है। मैंने कपड़े सही नहीं पहने हुए हैं, वो बारीकी से देख रहा है। सो ऑन, आपके चलने से लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें सेल्फ डाउट आता है। हमें लगता है कि दुनिया का हर एक बंदा हमें ही ऑब्जर्व कर रहा है और बड़ा डीपली देख रहा है, हालांकि ये सबसे बड़ा झूठ है। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि 99% ऐसा नहीं होता। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मुझे डीपली देखे, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मेरी कंघी के एक एक बाल को देखे कि ये एक बाल इधर था, एक इधर था, मेरे कपड़ों पे छोटा सा दाग था। यार, इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास। तो ये जो आपके माइंड में चीज़ बैठ गई है ना कि लोग मुझे डीपली ऑब्जर्व कर रहे हैं या मुझ पे ही कमेंट कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें बहुत गलत हैं। आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो कभी ऑब्जर्व करके देख लें। 99% ये गलत हमारी ऑब्जर्वेशन है कि लोग हम पे कमेंट करते हैं, हम पे ही कमेंट करते हैं और हमें ही डीपली डिस्कस करते हैं या हमारे बारे में ही बात करते हैं, या मेरी छोटी से छोटी चीज़ को भी लोग नोटिस करते हैं। ऐसा नहीं है। ये दुनिया इतनी फ्री नहीं है कि हर वक्त ये मेरे लिए अवेलेबल हो और मेरे बारे में ही सोचती रही और मुझे ये ऑब्जर्व करती रहे। सो इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल के बाहर फेंकना है कि ऐसा नहीं है। इसके बाद आपके पास जो सेल्फ डाउट को ख़त्म करने की चीज़ है वो ये है कि आपका अपना जो है, कोई ना कोई तो आपका करीबी साथी, दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी होगा,
आपने उसको अपने सेल्फ डाउट के बारे में बताना है, उससे डिस्कस करना है कि यार मेरे अंदर ये प्रॉब्लम आ गई है, और उससे राय लेनी है कि मैं अपने सेल्फ डाउट को कैसे ख़त्म करूं। या तुम्हें क्या लगता है, मसलन आपने कोई कपड़े पहने हैं, आपको लगता है कि यार शक हो गया कि यार ये कपड़े मुझे अच्छे नहीं लगते, आपको शक हो गया ये कपड़े वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। आपको शक है कि मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, मुझे चलने में प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है, तो किसी अपने से डिस्कस कर लें, वो बेटर आपको बता सकता है कि आप कैसे फील कर रहे हो, कि वो कैसे फील करता है। बहुत सारी देख लेना, आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आप तो सोच रहे होगे लेकिन उस बंदे के दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल नहीं होगी। यूं ये होगा कि आपका सेल्फ डाउट जो है, आपको पता चल जाएगा कि ये गलत चीज़ पे मबनी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये रियलिटी पे मबनी नहीं है। तो आपने सेल्फ डाउट को ख़त्म करने के लिए किसी अपने से वो सारी चीज़ें डिस्कस करें, उसको अपना सेल्फ डाउट या खुद पे जिस किस्म का शक है उससे शेयर करें कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये फील होता है, तुमको क्या लगता है। तो वो चीज़ आपको सही अच्छे से बताएगा और इससे आपका सेल्फ डाउट में कमी आएगी, आपको अपने ऊपर भरोसा होगा, कॉन्फिडेंट आएगा, सेल्फ स्टीम बढ़ेगी और इसी तरह आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अच्छा, कभी कभी हम प्लान बनाते हैं या हमें कुछ अचीव करना होता है, तो वो अचीव करने के लिए जब हम जाते हैं तो एकदम से हमें स्टार्ट में ही फेलियर फील होता है और हमें थोड़ा पीछे आना पड़ता है, जिसको सेटबैक कहते हैं। तो कभी भी अपने सेटबैक को सीरियसली नहीं लेना है। कभी कभी हमें आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। आप किसी गाड़ी को देख लें, अच्छी से अच्छी गाड़ी को, जब उसने फुल स्पीड लेनी होती है तो वो थोड़ा सा पीछे आती है और उसके बाद वो आगे जाती है। अब ये है क्या, ये एक छोटा सा सेटबैक था, क्योंकि उसे पता है मैंने आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा पीछे आना ज़रूरी है। तो इसको सीरियसली नहीं लेना है कि अगर आप 2 कदम पीछे हट गए हो, आपने प्लान बनाया था, आपका एम था, गोल था, उसको अचीव करने के लिए थोड़ा सा आपको पीछे आना पड़ा या थोड़ा सा फेलियर आपको फील हुआ, तो उसको सीरियसली नहीं लेना है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। सो उससे सीखना है, लर्न करना है, उस मिस्टेक को दुरुस्त करना है और फिर आगे बढ़ना है। उस सेटबैक को सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि उस सेटबैक को अगर हम सीरियस लेंगे तो हमारे सेल्फ डाउट में इजाफा होगा। पहले ही हमें शक था कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, और फिर जब वो हो गया तो फिर तो वो पक्का हो गया ना कि वाकई मुझसे ये नहीं हो पाएगा। हालांकि बड़े से बड़े जो लोग आए हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की है, उनको भी सेटबैक मिले हैं, उन्हें भी थोड़ा पीछे आना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि आपका सेल्फ डाउट जो आप पे था वो 100% ठीक था। आपने अपने सेल्फ डाउट को ख़त्म करना है और सेटबैक को सीरियस नहीं लेना है। कभी कभी हम रेगुलरली काम कर रहे होते हैं अपने एम को लेके, गोल को लेके, या कोई भी प्लान होता है। अब हमें डाउट भी होता है खुद पे उस काम को लेके, लेकिन फिर भी किए जा रहे हैं और सर दर्द होता है, पेन होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं और जो है डाउट बढ़ता है। तो थोड़ी सी ब्रेक लेने हैं आप, चूँकि ब्रेक या थोड़ी सी रेस्ट आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके माइंड को भी रिलैक्सेशन चाहिए, रेस्ट चाहिए, आपकी बॉडी को भी चाहिए, आपकी रूह को भी चाहिए। तो थोड़ी सी ब्रेक कर लिया करें। अगर आप बहुत ज़्यादा दिन रात काम किए जा रहे हो, आपके सेल्फ डाउट में इजाफा हो रहा है, आपको जो लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, आपने वो करना स्टार्ट किया, लेकिन आपका डाउट और बढ़ा और वो हकीकत पे मबनी हो गया, तो नहीं, थोड़ा सा ब्रेक कर ले। 1-2 दिन या कुछ घंटे आराम करने से कुछ नहीं जाता, उल्टा आप बूस्ट होंगे, आपका फ़ायदा होगा। सो थोड़ी सी ब्रेक आपने लेनी है कोई भी काम करते वक्त, और वो ब्रेक ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स्ड हो। कोई चीज़ आपने अपने दिमाग में नहीं आने देनी, बिल्कुल रिफ्रेश हो गई। यूँ समझना है कि मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब प्रॉब्लम्स को साइड पे रख के कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, ये जितनी देर आप कर सकते हो, आपने अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिलैक्सेशन फील करनी है। किसी खुली जगह चले जाएं, सुबह सवेरे उठें, मेडिटेट कर सकते हैं, किसी अच्छी चीज़ को विजुलाइज कर सकते हैं, या बिल्कुल अपने दिमाग को खाली करके थोड़ा सा ब्रेक आपने लेना है। ये भी आपके सेल्फ डाउट को ख़त्म करेगा। नेक्स्ट चीज़ सेल्फ डाउट को ख़त्म करने के लिए ये है कि आपने अपने आप को और इस दुनिया में छोटी सी छोटी चीज़ को डीपली ऑब्जर्व करना है, अपने हर एक एक्शन को ऑब्जर्व करना है, दूसरों के एक्शंस को ऑब्जर्व करना है। अब ऑब्जर्वेशन से आपके पास नॉलेज आएगा, आपके पास एक्सपीरियंस आएगा। जब आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका सेल्फ डाउट खत्म होता जाएगा। वजह क्या होगी? वजह ये होगी कि आपको कभी कभी लगता था कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, जब आप डीपली देखेंगे तो ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं। सो अपने एक्शंस को, लोगों के एक्शंस को, इस यूनिवर्स में छोटी सी छोटी चीज़ को ऑब्जर्व करें कि आपके सेल्फ डाउट में कमी लाएगा। और सबसे आम बात, ये जितनी भी मैंने बातें की हैं इनमें से, वो ये है कि छोटे छोटे रिस्क लिया करें। अब रिस्क कैसा?
मसलन सेल्फ डाउट तो ये है ना कि मैं ये नहीं कर सकता, या मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, मेरी इस दुनिया में इम्पोर्टेंस ही नहीं है, मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं होता, ये शक ही है ना अपने ऊपर। तो आपने वो हर काम करना है जिस पे आपको डाउट हो, छोटे से छोटा, मसलन गुनगुनाना, गाना गाना। मुझे ये लगता है कि अगर मैं गुनगुनाऊंगा तो मेरे आसपास के लोग भाग जाएंगे, तो कोई बात नहीं, आपकी बुरी से बुरी आवाज़ है लेकिन गुनगुनाएं। अब आपको फियर था, डर था, डाउट था, शक था कि मैं गुनगुनाया तो ये हो जाएगा। जब आप गुनगुना देंगे तो देखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लोग समटाइम नोटिस ही नहीं करेंगे। आप हल्का फुल्का डांस कर सकते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको लगता है कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा, आपने वही करनी है। अगर आप वही करोगे तो आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा और यूं आपका सेल्फ डाउट ख़त्म हो जाएगा, आपका डर ख़त्म हो जाएगा। तो अपने फियर को, डर को ख़त्म करने के लिए ऐसी छोटे छोटे रिस्क लिया करें, काम किया करें जिनसे आपका दिमाग और आपका माइंड आपको रोकता है कि यार ये करने से ये हो जाएगा, तो कर डालें वो, और अपने आप को बताएं कि नहीं ये सारी चीज़ें गलत थी, इसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं जो मेरा माइंड मुझे कह रहा था कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो छोटे छोटे रिस्क लिया करें। आप बड़ा रिस्क तब भी अपनी लाइफ में ले पाएंगे जब आप छोटे छोटे रिस्क लेंगे। तो छोटे छोटे रिस्क क्या हैं? मसलन गुनगुनाना, कोई भी ऐसी चीज़, किसी बड़े के सामने बातचीत करना, बोलना, किसी को समझाना, छोटी सी वीडियो बना के फेसबुक पे डाल देना, इस तरह के जितनी भी चीज़ें हैं जिनसे आपको लगता है कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, आपने वो ही करना है। यूं होगा कि आपको बिल्कुल जैसे बचपन में थे, नीट एंड क्लीन थे, कोई आपको परवाह किसी की नहीं होती थी, फिर आप ऐसे ही हो जाओगे क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि वाकई में लोग तो नोटिस करते ही नहीं हैं, लोग तो आपकी परवाह करते ही नहीं हैं। जब लोग आपकी परवाह नहीं करते तो आप डीपली क्यों सोचते हो? आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है, आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे रिस्क लेने हैं। एक वक्त आएगा कि आप बड़े से बड़ा रिस्क भी ले पाओगे और यूं आपका सेल्फ डाउट आप में रहेगा ही नहीं, आप बहुत कॉन्फिडेंट बन जाओगे। और कभी भी खुद को किसी के साथ कंपेयर ना करें। अल्लाह ताला ने जो आपको बनाया है, जैसा आपको बनाया है, आप वही बेस्ट हैं। जब आप उस चीज़ को छोड़ के किसी और चीज़ की तरफ भागते हैं ना, जिसके लिए आप बने थे, उस चीज़ को छोड़ के कहीं और जाते हैं ना, तो तब सेल्फ डाउट आता है, शक आता है। अगर आप वही करते रहें जिसके लिए आप बनाए गए हैं, अब ये भी क्वेश्चन है कि वो कैसे हमें पता चले कि हम कैसे बनाएंगे? उसके लिए आपको खुद को ऑब्जर्व करना है, आपको पता चल जाएगा कि आप किस चीज़ में बेस्ट हो, किस चीज़ में बेस्ट नहीं हो। यानी अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस का पता है कौन सी चीज़ में आप बेस्ट हो, तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर आपको और क्लियर होगा और आप किसी के साथ कंपेयर नहीं करोगे। कभी भी आप वो शख्स नहीं बन सकते जिसके साथ आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। जो मर्जी आप कर लो, वो बंदा वो है, आप हो। तो कभी भी अपने आप को बड़े से बड़ा बंदा आ जाए या छोटे से छोटा आ जाए, उसके साथ कंपेयर नहीं करना है। कंपेयर अगर करना है तो अपने आप के साथ खुद को कंपेयर करना है, आज के दिन को पिछले दिन के साथ कंपेयर करना है। मसलन मैं ये सेशन बना रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैंने खुद को जज करना है तो इस वीडियो को और पुरानी वीडियो को मैंने कंपेयर करना है और देखना है कि क्या मुझ में इम्प्रूवमेंट आई और क्या मैंने गलतियाँ की। मेरी इम्प्रूवमेंट ये है, ये नहीं कि मैं अपने इस सेशन को कासिम अली शाह साहब के साथ कंपेयर करूँ। नो, नेवर। वो मेरे उस्ताद हैं, मैं कासिम अली शाह कभी भी नहीं बन सकता, ना मैं संदीप महेश्वरी बन सकता हूँ। मैं मुबशिर हूँ और मैं मुबशिर ही रहूँगा। इसी तरह आप जो भी हैं, आपका नाम जो भी है, आप वही रहोगे। आप कभी भी अपने नाम के साथ किसी के नाम को टैग करके वो बंदा नहीं बन सकते। सो बी योरसेल्फ, वही रहें जो आप हैं। अपने आप को किसी के साथ कंपेयर ना करें। आप में सेल्फ डाउट सिर्फ उस वक्त आता है जब आप दूसरों के साथ कंपेयर करके अपने आप को खो देते हो। अगर आपने अपने आप को खो दिया है, आप में सेल्फ डाउट ज़्यादा है, तो ये जो मैंने तरीके बताए हैं सेल्फ डाउट को ख़त्म करने के लिए, इन पे ज़रूर अमल करें। और अगर आप में सेल्फ डाउट है ही नहीं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, तो कमेंट में बताएं और अपनी उन क्वालिटीज़ को शेयर करें ताकि लोग आपसे फ़ायदा उठाएं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इसको दूसरों तक शेयर करें, सो डैट कि दूसरे भी इससे सीखें। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।